तदनंतर भीष्म पर्व के पश्चात अनेक वृत्तांतों से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। द्रोण पर्व ततश्चित्रम बहुवृत्तान्तमुच्यते सैनापत्यभिषिक्तोऽथ यत्राचार्यः प्रतापवान। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थम प्रतिजज्ञे महास्त्रवित् ग्रहणं धर्मराजस्य पांडुपुत्रस्य धीमतः। इसी पर्व में यह बताया गया है कि शम सप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिए गए। यत्र संशप्तकाः पार्थमपनेन्यो रणाजिरात् भगदत्तो महाराजो यत्र शक्र समो युधि सुप्रतीकेन नागेन स हि शान्तः किरीटिना। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी युवा भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विख्यात महारथियों ने मार डाला। यत्राभिमन्युं बहवो जघ्नुरेकं महारथाः जयद्रथ मुखाबालं शूरमप्राप्त यौवनम्। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। हतेभिमन्यौ क्रुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे अक्षौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। यत्र भीमो महाबाहुः सात्यकिश्च महारथः अन्वेषणार्थं पार्थस्य युधिष्ठिर नृपाज्ञया प्रविष्टौ भारतीं सेनामप्रदृश्यां सुरैरपि। अर्जुन ने समशप्तकों में से जो शेष रहे थे, उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना समशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सब को यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्रपुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले म्लेच्छ सैनिक, समरांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुषा, श्रुतायु, पराक्रमी जलसंधा, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपदा तथा घटोत्कचा आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। समशप्तकावशेषं च कृतं निःशेषमाहवे समशप्तकानां वीराणां कोट्यो नव महात्मनां किरीटिनाभिनिष्क्रम्य प्रापिता यमसाधनं धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च
तथा पाषाणयोधिनः नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः अलम्बुषः श्रुतायुश्च जलसन्धश्च वीर्यवान् सौमदत्तिर्विराटश्च द्रुपदश्च महारथः घटोत्कचादयश्चान्ये निहता द्रोण पर्वणि। इसी पर्व में यह प्रसंग भी आया है कि युद्ध में जब पिता द्रोण मार गिराए गए तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया। अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते अस्त्रं प्रादुश्चकारोग्रम नारायणमर्षितः। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। आग्नेयं कीर्त्यते यत्र रुद्र माहात्म्यमुत्तमं व्यासस्य चाप्यागमनं माहात्म्यं कृष्ण पार्थयोः। महाभारत में यह 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इसी द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। सप्तमं भारते पर्व महदेतदुदाहृतं यत्र ते पृथिवीपालाः प्रायशो निधनं गताः। द्रोणपर्वणि ये शूरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभाः अत्राध्यायशतं प्रोक्तं तथाध्यायाश्च 70 अष्टौ श्लोकसहस्राणि तथा 900 च श्लोका 9 तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदर्शिना पाराशर्येण मुनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि।